हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस के जनरल पेपर में जो पेडागोजी इंक्लूडेड है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, उसकी हम बात करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। बुक्स वगैरह मैं आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके बारे में हम जनरल बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मतलब बेसिकली एक्चुअल में चीजें क्या हैं स्पेसिफिकली केवीएस के एग्जाम के लेवल के हिसाब से। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फ्री। अगर आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे या कोई और आपकी क्वेरी है जो आप 1-on-1 टॉक करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इनकलकेट लर्निंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका मतलब तो क्या होता है बेसिकली कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जो चेंजेस हम में आ रहे हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम बीएससी बोल रही हूँ, बीएड या एमएड, इन सब में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। पॉइंट ये है कि एक जगह पे कलेक्टिव मटेरियल आपको केवीएस की पेडागोजी मिल जाए तो वो यहाँ पे कलेक्ट करके और आप लोगों को डेली, ताकि आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सके, इसलिए ये वीडियोस या ये क्लासेस जो है वो मैं ले रही हूं। ठीक है, ऑल्दो आप लोगों को पता होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बट स्टिल थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट का ओवरऑल तो यही है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ इन जनरल लगाएं, चलो बच्चों के केस में नहीं लगा रहे हम कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी भी चीज की ग्रोथ, अब वो किसी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अब किसी बच्चे की, चाइल्ड की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, या किसी अडल्ट की ग्रोथ हो सकती है, हो सकता है उसके करियर की ग्रोथ की बात कर रहे हूं हम। ठीक है, सो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक तरीके से जनरल टर्म हो जाएंगी, बट हमें किस संदर्भ में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के संदर्भ में। ठीक है, सो डिफरेंस क्या रहेगा इस ग्रोथ और इस डेवलपमेंट में, क्योंकि विकास वाली बात होगी, वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि, बढ़ावा हो रहा है किसी चीज में, कि मेरा वेट जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, मेरा वेट बढ़ गया। ठीक है, वो ग्रोथ हो गई जो कि मैं देख सकती हूँ, विजिबल है, मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ उस चीज को कि कल मेरा वेट 50 था, अभी जो है एक महीने बाद वो 55 हो रहा है, 60 हो रहा है या कम हो रहा है। सो ग्रोथ क्या है, मैं उसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ बहुत आराम से। डेवलपमेंट को हम बहुत आराम से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि मतलब देखा और ऑब्जर्व हो गया। सो डेवलपमेंट क्या हो गया, वृद्धि की बजाय ये हो गया हमारा विकास। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या रहेगा, ये आपको ये जो स्टेटमेंट्स अभी दिख रही हैं ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएंगी। सो डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है एंड वैल्यू न्यूट्रल है। ओके, मेरा वेट 50 था तो वो वैल्यू हो गई ना। अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगी कि मेरा जो है 2, डेवलपमेंट की वैल्यू क्या है मेरी 2, ऐसा तो नहीं है। सो डेवलपमेंट को हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रल वैल्यू नहीं देते, बट जब क्वांटिटेटिव कोई चीज हो गई तो हम उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। ग्रोथ अब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है मेरा वेट कम हुआ हो तो नेगेटिवली ग्रोथ हो गई ना, वो तो पॉजिटिवली थोड़ी ना हुई। या फिर मान लो किसी की हाइट जो है वो बढ़ रही है तो वो पॉजिटिवली ग्रोथ हो गई कि हाइट बढ़ी है उनकी, राइट। सो क्वांटिटेटिव जहां आ गया वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीजें आ सकती हैं। दिस मीन्स दैट चेंज मे बी इधर पॉजिटिव भी हो सकता है जिसमें इंक्रीज हो रही है चीजें, और नेगेटिव भी हो सकता है जिसमें कोई चीज डिक्रीज हो रही है। डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एक क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर किसी बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है या उसको मान लो डिसलेक्सिया या कोई भी चीज है, मेंटली रिटार्डेड है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम ये बोलेंगे ही नहीं ना कि डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो डेवलपमेंट वर्ड जब भी यूज करेंगे, सो ऑल्दो हम बोल देते हैं कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट इसमें है, कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गई जिसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, बट स्टिल कई बार हो जाता है कि हम डेवलपमेंट जो है हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हम जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और एक पॉजिटिव वैल्यू की तरह बात करते हैं। जैसे ग्रोथ में हम नेगेटिवली पॉजिटिवली कैसे भी दिखा सकते हैं चेंज जो हो रहा है, बट डेवलपमेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव जो है चेंज हमें देखने को मिलेगा। दिस मीन्स डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। यानी डेवलपमेंट तब तक होगा नहीं जब तक हम किसी चीज में इंक्रीमेंट या जो ऑलरेडी चीजें थी उसमें कुछ ना कुछ एड अप ना हुआ हो। ठीक है, डेवलपमेंट कब होगा, जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, सो पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है उसको हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है एक तरीके से। येट पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा मतलब नहीं होता कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगा ही। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ, मान लो किसी की हाइट बढ़ी है तो ग्रोथ तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी हाइट के साथ साथ डेवलपमेंट भी हुआ हो उसका। ठीक है, सो डेवलपमेंट कब होगा, जब कोई पॉजिटिव चेंज जो है क्वालिटी में हो रहा है। तो क्वालिटेटिव और पॉजिटिव चेंज हम देखेंगे। अब दो
तरीके की चीजें होती है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाता है, एक आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट CDP हम पढ़ते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बट ह्यूमन डेवलपमेंट एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे किसी भी बिल्डिंग के सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के भी 4 सपोर्ट सिस्टम है, 4 पिलर्स हैं। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब इनका मतलब क्या है? इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, कि आपको अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिल रही है, ठीक है। सो वो क्या हो गया आपका? इक्वल एक्सेस आपको है कि आप क्या चीज करना चाह रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी, ये जो इक्विटी आपको मिली है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेस मिली है, ये कॉन्टिन्यूटी में मिल रही है, सस्टेनेबल है चीजें, ठीक है, वो सस्टेनेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब वैसे तो ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी हो जाता है जब हम ह्यूमन वर्क की बात करते हैं ना, कि वर्क फोर्स इंक्रीज हो रही है। सो वर्क फोर्स इंक्रीज हो रही है तो मतलब ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। सो प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेसिटी इन द पीपल। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहां ये होगा कि जितने भी लोग हैं, जैसे मैं टीचर बनना चाह रही हूं या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो एक बिल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें एनरिच हो रही है हर एक में, वो प्रोडक्टिविटी होगी। एम्पावरमेंट क्या हो गई? एम्पावर मतलब टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है या जो सस्टेनेबिलिटी, इनमें कहीं पर भी जब आपको चॉइस मिल रही है, ठीक है, और चॉइस कब आएगी, पावर कब आएगी? जब आपको फ्रीडम या आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी उस चीज से। तो जो गुड गवर्नेंस है और जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, वो बहुत जरूरी हो जाती हैं जब हम एम्पावर करना चाहते हैं किसी इंसान को। जैसे हम बहुत बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ओरिएंटेड पॉलिसी हमें चाहिए होगी, प्लस एक गुड गवर्नमेंट जो है वो हमें चाहिए होगी, कि गवर्नेंस अच्छी हो रही है, कि पॉलिसीज बन रही हैं, इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कि उनको फ्रीडम मिल रही है और कैपेबल वो है, तो फ्रीडम और कैपेबिलिटी मिला के पावर आएगी आपके पास, ठीक है जी। सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं, जिसकी बात हमारे सिलेबस में नहीं हुई है, बट स्टिल कहीं पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, क्योंकि डेवलपमेंट की तो बात हुई है ना, अब वो ह्यूमन हो चाइल्ड डेवलपमेंट हो। सो 1990 से लेके 1990 से शुरू होके जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल, ठीक है। सो वो ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो कंट्री वाइज फिर एक रिपोर्ट वो प्रिपेयर करते हैं। एक आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जब इंसान पैदा हुआ तब से लेके, और ह्यूमन डेवलपमेंट तो फिर डेथ तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए, तो जब तक चाइल्ड जो है अडल्ट नहीं बन जाता तब तक डेवलप हो गया बच्चा, फिर तो अडल्ट की बात आ गई ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट हम ये बोल सकते हैं कि बचपन से या नियोनेटल, या जब से कंसीव किया है पेरेंट्स ने, तब से लेके 18-19 की एज तक जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट को बोल सकते हैं। हमसे पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो हमें चाइल्ड यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ है, या फिर मान लो पैदा नहीं भी हुआ, प्री नेटल की बात हो रही है, तब से लेके ये जो 18-19 की एज है, तब तक क्या क्या चेंजेस आएंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या थियरीज हैं, वो सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेगी। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, लाइफ साइकिल जो है वो कहां से शुरू होती है? बर्थ से शुरू होती है ऑल्दो, बट इसको हम जनरली 7 फंक्शनल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जो लाइफ की साइकिल है। सबसे पहले प्रीनेटल, जो कि 280 दिन, मतलब जो 9 मंथ जो है हमारा, उसकी प्रेगनेंसी होगी। इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा फीटस का, मदर की जो कोक है, वुम्ब है, उसमें, टिल जब तक वो डिलीवरी उसकी नहीं हो जाती फुल्ली फॉर्म्ड फीटस की, ठीक है। नियोनेटल होगा बर्थ से लेके शुरू के 28 दिन, ओके, 28 के दिन अराउंड, तो वो क्या होगी? उसमें रैपिड ग्रोथ होगी, मतलब उसमें बच्चा स्माइल करने लग जाएगा, अपनी मदर को पहचानने लग जाएगा, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होंगी। देन होगा इन्फेंसी, 28 दिन से लेके 1 साल तक। ये एग्जैक्ट चीजें हैं, ये आपको जो है एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक में मिल जाएगा ऑब्वियसली। सो एनसीईआरटी की वेबसाइट, एनसीईआरटी की बुक से मैंने इस पोर्शन को उठाया है। स्पीडी ग्रोथ इन साइज एंड हाइट, पहले साल में आप देखेंगे कि बच्चा इतना, आपको ऐसे लगेगा कि इतना जल्दी बड़ा हो गया, तो वहां पे उसके दूध के दांत आने शुरू हो जाएंगे, वो खड़ा होने की कोशिश करने लगेगा बच्चा जो है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ट्राई करेगा, साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो वो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चाइल्डहुड की बात करें तो 1 से 10 साल तक हम चाइल्डहुड मान लेते हैं, कभी उसको फिर डिवाइड कर देते हैं कि हाँ प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ऐसे वाली सिचुएशन, ठीक है। रैपिड टू मॉडरेट ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन पे चीजें डिपेंड करेंगी, परमानेंट मोलर टीथ जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे।
एडोलेसेंस की बात करें 10 to 19 ईयर्स, बहुत जगह पे कई बार ऑप्शन में आ जाता है 1-2 साल ऊपर करके, मान लो 11 से 18 दे दिया, 12 से 18 या 19 दे दिया, तो वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि एडोलेसेंस की एक्चुअल एज की अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो वो 10 से 19 साल ही होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस की एज क्या है, ठीक है। सो रैपिड फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत रैपिड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है जब एडोलेसेंस या स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोल देते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्ट्रेस और स्टॉर्म जो है वो किसने बोला, ये जो स्टेटमेंट है कि एडोलेसेंस एक स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब थोड़ा एक्टिव तो हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज में कि मेरी मेहनत भी किसी के काम आ रही है। ओके, सो आंसर जरूर कीजिएगा। सो एडोलेसेंस का एक आप बताएंगे स्ट्रेस और स्टॉर्म, दूसरा आप बताएंगे कि एडोलेसेंस की जो बुक है, मतलब एडोलेसेंस नाम से एक बुक भी है, सो वो किसने लिखी है, ठीक है। और तीसरा आप बताएंगे कि फादर ऑफ एडोलेसेंस किसको बोला जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। देन आ जाता है अडल्टहुड और फिर ओल्ड एज। अडल्टहुड में मैच्योरेशन आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो लाइफ साइकिल का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओल्ड एज जो है वो हम 60 से ऊपर के लोगों को ओल्ड एज या बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन मानते हैं। ऑब्वियसली इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि 60 से ऊपर लोगों को ही तो वो बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, तो वो ओल्ड एज में आ गए। तो स्लो वीकनिंग ऑफ बॉडी फंक्शंस, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे चीजें स्लो होने लग जाएंगी। तो रैपिडली यहां से शुरू होके फिर चीजें धीरे धीरे, एडोलेसेंस में ऑब्वियसली बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, पीरियड ऑफ ग्रोथ भी बोल देते हैं, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ बोल देते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ये होल लाइफ साइकिल है। अब 1-2 चीजें हैं, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एक ऐड आती है ना कि कितने प्रतिशत ब्रेन का विकास जो है वो 6 साल से पहले हो जाता है, तो वो 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 6 साल से पहले बच्चे का हो चुका होता है। इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रिशन का जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाय एज ऑफ 2 ब्रेन जो है वो 80% होता है अपने अडल्ट साइड्स की, मतलब जब वो अडल्ट बनेगा उस टाइम जो ब्रेन होगा वो 80% आपका कब देखने को मिलेगा, ब्रेन आपको 2 साल में, 2 साल की उम्र में, ठीक है। इंटरवीनिंग एट एन अर्ली इनफ एज कैन रेज IQ। तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली 6 साल तक अगर ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप अगर अर्ली स्टेज में इंटरवीन करेंगे, चीजों का ध्यान रखेंगे, सो IQ यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो अर्ली इनफ एज तक आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। तभी बोलते हैं ना कि बच्चा, अगर जो पियाजे की जब हम बात कर रहे हैं, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, उसमें भी वो बोलते हैं कि लैंग्वेजेस जो है वो जल्दी सीखता है बच्चा, ठीक है। सो ये चीजें हम देखते हैं जब हम डेवलपमेंट की थियरीज पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि बच्चे को अगर कोई चीज सिखानी है तो हम जितनी मर्जी चाहे चीजें सिखा सकते हैं, अगर हम उसको अच्छे से उसका ध्यान रखें और एक इनफ एज में हम इंटरवीन करें। अब IQ आ गया है तो IQ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सीटेट में तो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज एंड 100। सो मेंटल एज मतलब जैसे वो था ना रणछोड़ दास चांचड़ 3 इडियट में, वो 10वीं क्लास के बच्चे के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। सो मेंटल एज उसकी 10वीं क्लास के बच्चे जितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज हो सकता है वो 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, सो वो जिस भी क्लास में होगा वो वाली मतलब उसकी खुद की एज, यहाँ पे 10वीं क्लास में एक जनरल बच्चा कितनी एज का होगा वो बोल सकते हैं, और इनटू में 100, ठीक है। सो कई बार ये फॉर्मूला, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि ये मेंटल एज है एक बच्चे की, ये क्रोनोलॉजिकल एज है, सो उसका IQ कितना होगा, ठीक है। या फिर कई बार ये भी बोल सकते हैं, ऑल्दो कि मान लो बच्चा जो है वो 6th क्लास में, हमें पता है 6th क्लास में आइडियली बच्चा जो है 6th क्लास में कितनी एज का होगा। अगर हम ये लगा के चलें कि 6 साल में 1st क्लास में अगर बच्चा आ रहा है तो 7 साल में किस में जाएगा, 2nd में, तो ऐसे 6th क्लास की भी मेंटल ना क्रोनोलॉजिकल एज हम थोड़ी सी निकाल सकते हैं आइडियली, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ना दे रखा हो। डिफरेंस हमें पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ क्या है, प्योरली फिजिकल सेंस है, ठीक है, जिसमें हम इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट, इन सब चीजों की बात करेंगे। सो बोल सकते हैं हम कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जो जब भी हम डोमेन ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो ये ओवरऑल चेंजेस को देखता है, जो शेप में, फॉर्म या स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंप्रूव्ड वर्किंग या फंक्शनिंग चेंज हो रही है। सो चेंजेस इन क्वालिटी और कैरेक्टर रादर देन इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो जब क्वालिटी के ऊपर फोकस हो रहा है तो ओवरऑल चेंज हो गया, तो हम दोनों चीजों को भी बहुत बार इंक्लूड कर लेते हैं। बट अगर एक ही चीज हमसे पूछी जाए कि क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव, तो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव माना जाएगा।
देन आता है जी ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी अगर ये डेवलपमेंट है तो कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो जब ये पार्ट ही क्वांटिटेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। सो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसमें पूछा गया है, उस हिसाब से थोड़ा सा सोच के आंसर कीजिएगा। स्ट्रिक्ट सेंस में बताएं तो डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव, मतलब डेवलपमेंट की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हम ग्रोथ बोल देते हैं, वो हमने बोला था, पहले भी बताया था मैंने आपको। डेवलपमेंट क्या हो गया, एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हो गई जिसमें ओवरऑल चेंजेस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और अगर ये बड़ा सर्कल डेवलपमेंट है तो एक छोटा सर्कल ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ को हम क्या है, मे बी रेफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस विच टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जैसे हमने हाइट की बात की कि हाइट बढ़ रही है, ठीक है, सो जो चेंजेस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हो रहे हैं, अब मैं सिर्फ हाइट में चेंजेस देख रही हूं तो मैं हाइट में चेंज देख के बोल रही हूं कि ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है। सो वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देख के हम ग्रोथ को बता सकते हैं। डेवलपमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, जो एज अ होल बच्चे में चेंज हो रहा है वो चीजें, और इसमें हम लिस्ट नहीं करते, जैसे हम इसमें हाइट को, वेट को, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लिस्ट कर सकते हैं ना कि किसकी बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट में हम वो चीजें नहीं करते, डज नॉट लिस्ट द चेंजेस इन पार्ट्स। तो जो पार्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो उसको वो चीज इंक्लूड, लिस्ट आउट नहीं करेगा। ग्रोथ क्या है, अब ग्रोथ, अब हाइट है, हाइट ये थोड़ी ना है कि जिंदगी भर बढ़ती रहेगी, पता नहीं कितने लंबे हो जाएंगे हम तो। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं चलती, हर चीजों की नहीं चलती। जैसे हेयर की ग्रोथ है, किसी में हो सकती है हेयर की ग्रोथ, या नेल्स की ग्रोथ है, सो उसमें भी कई बार आ जाता है कि अगर बोला जाए कि ग्रोथ भी जो है थोड़ी सी थ्रू आउट द लाइफ चलेगी, वो लिमिटेड हो जाएगी। सो लिमिटेड हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते बिल्कुल ही कि लाइफ टाइम तक नहीं चलेगी वाली सिचुएशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, जैसे नेट के क्वेश्चंस में भी मैंने बहुत बार देखा है कि ग्रोथ को भी एक जगह पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि ग्रोथ जो है वो भी थ्रू आउट लाइफ चलती है, ठीक है। सो इट समटाइम्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चंस क्या आया हुआ है उस पे भी फोकस करेंगे। ऑल्दो जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तब हम बोल देते हैं कि ये जो है मैच्योरिटी के टाइम पे आके अटेन कर लेते हैं हम हाईएस्ट चीजें, ठीक है, ये लिमिटेड होती है, स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट क्या है जी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वोम टू टोम तक चलेगा, मतलब जन्म से कब्र तक। इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ ये खत्म नहीं होगा। द चेंजेस हाउएवर स्मॉल दे मे बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो भले ही थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हो बट वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो ग्रोथ को हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि हाइट को मैं देख सकती हूँ कितनी हाइट है, मैं वेट को मेजर कर सकती हूँ। सो ग्रोथ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइड है, ऑब्जर्वेबल है नेचर में, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट को बहुत मतलब डिफिकल्ट है उसको मेजर करना डायरेक्टली, तो हमें बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिहेवियरल सिचुएशन को, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम डेवलपमेंट को मेजर कर ही नहीं सकते, हम मेजर कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्टी से होगा एज कंपैरिजन टू जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देन ग्रोथ जो है वो मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब बच्चे की हाइट बढ़ गई है, उसकी एज बढ़ गई है, दैट डजंट मीन कि बच्चा जो है उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी हुई है, ओके। सो डेवलपमेंट भी पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी की हाइट ना बढ़ी हो बट किसी की जो है मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो वो चीजें हो सकती है यहाँ पे कि ग्रोथ जो है वो भी डेवलपमेंट के बिना हो सकती है और डेवलपमेंट जो है वो भी ग्रोथ के बिना पॉसिबल है। ये कुछ एक थियरीज हैं जी डेवलपमेंट की, जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे करवा रखी हैं, तो दोबारा करवाने का तुक नहीं बनता। अभी के लिए आप इन डेवलपमेंट की थियरीज को एक बार देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है डेवलपमेंट की थियरीज के नाम से, सो वो चेक कीजिएगा। ऑल्दो और भी बहुत सारी थियरीज हो सकती है जिनको हम डेवलपमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम जो अभी तक के जो PYQs या चीजें हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस बेसिस पे ये 7 थियरीज आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो ये 7 की 7 से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की एक मोरल डेवलपमेंट की थियरी भी होती है जो मैंने करवा रखी है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं बुक्स की, जो स्टैंडर्ड बुक्स, उनमें आपको मिलेगा कि 2 तरीके के फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर होगा और एक क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर। ऑल्दो बहुत बार ये भी मिलेगा कि आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर देखने को मिल जाए कि एक तो हेरिडिटी होगा, एक एनवायरमेंट होगा। तो सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरमेंट इनको अफेक्ट नहीं करेगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, अफेक्ट करता है
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, पहली बात। दूसरी बात, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। जो इंटरनल फैक्टर्स होंगे, इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो विद इन द इंडिविजुअल है। तो जो भी चीजें विद इन इंडिविजुअल है, जैसे हेरिडिटी हो गया, ठीक है, या बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर हो गया, मतलब सोमेटिक सेल से आपकी कैसे आपके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, जब आप अंदर होते हैं ना मां के गर्भ में, तो कैसे आपकी चीजें डेवलप हो रही हैं, वो यहाँ पे बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर में आ जाएंगे। हेरिडिटी, ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम, डीएनए, वो सारी चीजें, जीन्स जो हैं वो हेरिडिटी में आ जाएंगे। इंटेलिजेंस, मतलब बच्चे की कितनी एबिलिटी है कोई भी चीज समझने की, ठीक है, एबिलिटी टू लर्न बोल सकते हैं। सो वो चीज भी आपके अंदर है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंस बाहर से आ रही है, तो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, विद इन द इंडिविजुअल है, तो इंटेलिजेंस को भी हम इंटरनल फैक्टर बोलेंगे। इमोशनल फैक्टर भी हम इंटरनल फैक्टर में ही जाएगा, बिकॉज अच्छा ये सोशल नेचर आएगा जी यहाँ पे, ठीक है, सोशल फैक्टर नहीं आएगा, सोशल नेचर आएगा। तो जब इमोशनल फैक्टर बोल रहे हैं, तो आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं इमोशनली, ठीक है, जो हम इमोशनल क्वोशेंट भी यूज कर देते हैं बहुत बार। तो इमोशनल फैक्टर्स भी विद इन द इंडिविजुअल हैं, तो वो इंटरनल फैक्टर होंगे। सोशल नेचर जो है वो भी क्या है, मतलब बच्चा, मतलब आप खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं ना, तो आपके बारे में बात हो रही है ना कि समाज के बारे में। अगर सोसाइटी के बारे में बात हो रही होती तो वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर, बट यहाँ पे सोशल नेचर मतलब आपका कैसा नेचर है, जो कि ट्रांसफर हो सकता है आपकी जनरेशन वाइज भी, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, एक फंक्शनलिज्म की थियरी में हम पढ़ते हैं, सो उस थियरी में हम ये पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म में कि जैसे जिराफ है, बहुत इजी सा एग्जांपल मुझे पता चला कि जो जिराफ है उसमें क्या चीजें देखने को मिलती है हमें, कि हमें ये पता था कि वो इन्फ्लुएंस तो एनवायरमेंट से हो रहा है, बट उसकी गर्दन जो है वो लंबी होती जा रही है धीरे धीरे, जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, उसको टाइम लगा है, ठीक है, बट वो फिर एक पॉइंट पे जाके उसका सोशल नेचर बन गया ऑलरेडी, कि वो कैसे बिहेव करेगा, उसके अंदर जो है ऑलरेडी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं। तो वो सोशल नेचर जो है उसको भी हम इंटरनल फैक्टर ही बोलेंगे। जैसे इमोशनल फैक्टर था कि इमोशनली आप कैसे बिहेव करेंगे, तो सोशली आपका क्या नेचर है, ठीक है, वो इंटरनल फैक्टर में इंक्लूड माना जाएगा। देन आते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें हम दो चीजें ले सकते हैं, एक तो एनवायरमेंट जो मदर की जो वूम्ब है, कोख है, उसके अंदर है, मतलब उसके अंदर कैसे कि बच्चा तो अभी अंदर है, बट बच्चे के तो एक्सटर्नल हो गई ना वो सारी की सारी चीजें, कि मदर क्या न्यूट्रिशन ले रही है, कहीं मदर ड्रिंक करती हो, स्मोक करती हो, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। तो वो सारी चीजें जो बच्चे की वूम्ब में भी उसको अफेक्ट कर रही है, बट बाहर की चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या रहेंगी, मतलब मदर का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, जो मदर का बिहेवियर कैसा है, तो वो सारी चीजें भी अफेक्ट करेंगी, वो क्या रहेंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक एनवायरमेंट जो कि बर्थ के बाद अवेलेबल होगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं इन द वोम्ब ऑफ द मदर, क्योंकि वोम्ब के बाहर की बात हो रही है, ठीक है, बट बच्चे को वो अंदर जाके अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो उस कोख के बाहर होंगे ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मदर का खान पान हो, न्यूट्रिशन हो, व्हाटएवर इट इज, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लस एनवायरमेंट जो आपको बर्थ के बाद मिलेगा, कि आपको बर्थ के बाद क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या चीजें मिल रही हैं, पेरेंट्स और फैमिली जो है वो कैसी केयर कर रही है बच्चे की, इकोनॉमिकल या सोशल स्टेटस क्या है पेरेंट्स का, नेबरहुड की क्वालिटी क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग कैसी है, उसके बाद पीयर ग्रुप या रिलेशनशिप कैसे हैं, बच्चे की कंपनी कैसी है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंक्लूडेड माने जाएंगे, ठीक है जी। सो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको दिखा रखे हैं थोड़े से, और बाकी आप खुद भी सोच के आप सोच सकते हैं कि बच्चे के बाहर जो जो बर्थ के बाद उसको चीजें अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी क्या रहेंगी, एक्सटर्नल फैक्टर में इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है जी। सो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इन जनरल डिस्कशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट या जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it's absolutely free. Thank you so much for watching.